आज आपके सामने कुछ ऐसी चीजों पे हम लोग आज अब बात करने वाले हैं जो रियल में आपको एनालाइज करने का मौका देगा आपके पिछले जाते हुए साल के लिए, और एक बहुत बेहतरीन गोल सेटिंग आपको मिलने वाली है 2023 के लिए। 2023 जो आपका सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर हो सकता है अगर आज के सेशन को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज 2022, 2021, 2022, 2021 से बेहतरीन रहा है 2022, और 2023 और भी जबरदस्त होने वाला है हमारी कम्युनिटी के लिए। बहुत सारे अपडेट्स ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारी जो अभी हमारी गोल सेटिंग्स के ऊपर बातें होनी है, उसके बारे में पहले भी हमारी एक इंटरनेशनल कॉल हुई है, किस तरीके से हमारा एक रोड मैप ऑलरेडी आपके सामने पेश किया जा चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि ये साल का आखिरी दिन हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट इंफॉर्मेटिव रियल में ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ को बहुत बड़ी तब्दीली करने का मतलब दम रखता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगले 45 मिनट्स 50 मिनट्स हम लोग साथ में रहेंगे और हम लोग बात करने वाले हैं गोल्स के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग टारगेट बना सकते हैं और किस तरीके से गोल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपकी सफलता में। माय डियर फ्रेंड्स, आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि एक फुटबॉल अगर खेला जा रहा है और उसमें अगर गोल नहीं है तो पूरे दिन भर अगर उसमें वो गोल पोस्ट नहीं है तो आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी। आपकी सफलता और विफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका डायरेक्शन कहां पर है, और उस डायरेक्शन के लिए आपके पास स्पेसिफिक गोल होना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिस मुकाम पे भी आज है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम गोल्स तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। कई बार उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स रहते हैं, हम उनको उस प्रोस्पेक्टिव दृष्टिकोण से नहीं देख पाते कि गोल्स में टेक्निकली कहां पर हम लोग वो लेक कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में, किस तरीके से आप अपनी लाइफ के सबसे एम्बिशियस गोल्स को, जो आप चाहते हैं, उनको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। हाउ कैन यू अचीव द थिंग्स दैट यू वांट। तो उसके लिए एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल कंपनी का रोड मैप आपने देखा, आपका भी एक रोड मैप होना चाहिए। उसके ऊपर हमारे अनुराग सर अभी आपसे बात करेंगे। साथ में अगले 90 दिन, 90 डेज ऑफ नेक्स्ट 2023, 2023 का फर्स्ट क्वार्टर, 90 दिन मीन्स अप्रॉक्स 3 महीना आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है, क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पेन पेंसिल लेके बैठिएगा, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर उतनी चीजें हम याद नहीं रख सकते हैं। जो चीजें आप एक बार लिख लेते हैं कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर इनग्रेव्ड होती हैं। मैं खुद अपनी डायरी और पेन लेके बैठा हूं, एंड इस गोल सेटिंग को और इस 90 डेज के प्लान को आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में डालिएगा। एंड यकीन मानिएगा, अगले 30 दिन, अगले 90 दिन अगर आप एज पर डायरेक्शन, एज पर जो आज आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसके हिसाब से चलेंगे, तो ये 90 दिन आपकी लाइफ के मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव डेज होंगे, जो आगे आने वाली आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अनुरोध करूंगा हमारे अनुराग सर को कि सर प्लीज आगे की प्रेजेंटेशन को आप लें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनुराग सर। Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much for this wonderful introduction to the session. तो चलिए दोस्त, आज की बात की शुरुआत करते हैं। We are exactly on time, और किसी भी चीज को जब हम वक्त पे शुरू करके वक्त पे मुकम्मल करते हैं उसके अंदर कामयाबी जरूर मिलती है। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं, पंक्चुअलिटी इन प्रोफेशन ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी माय डियर फ्रेंड। पंक्चुअलिटी इन प्रोफेशन ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, गोल सेटिंग के ऊपर बात करते हैं। बिकॉज सबसे पहली चीज जो एक किताब मैंने पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। एक ऐसी चीज जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती। माय डियर फ्रेंड, वहां पर एक सर्वे किया गया था। लगभग 100
लोगों के ऊपर जो 25 साल के अंदर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, और फिर उन लोगों को देखा गया था 65 साल की उम्र में, जब उन्होंने 65 साल को अपनी उम्र को अचीव कर लिया था, उस समय पे उनको देखा गया था कि किस तरीके से उनकी जिंदगी जो है वो चली। 25 साल की उम्र में जब उनसे पूछा गया तो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को लेके बहुत एनर्जेटिक था, बहुत एंथुसियास्टिक था। हर एक व्यक्ति लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता था। बट एट द एज ऑफ 65, जब 65 साल में 1900 लोगों को देखा गया, तो उनमें से एक व्यक्ति फाइनेंशियल अबंडेंस की जिंदगी जी रहा था। एक व्यक्ति फाइनेंशियल अबंडेंस की जिंदगी जी रहा था। 4 लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके थे, और बाकी लोग अभी भी या तो वो बैंकरप्ट हो चुके थे, कर्जे में जी रहे थे, या फिर वो अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए लगातार लगातार मेहनत कर रहे थे। यानी कि 100 में से केवल 5% लोग उस लाइफस्टाइल तक पहुंच पाए, उस लाइफ को जी पाए जो वो जीना चाहते थे। माय डियर फ्रेंड, जो वो जीना चाहते थे, बाकी सभी लोग उस लाइफस्टाइल को अचीव नहीं कर पाए। और जब उसके पीछे स्टडी किया गया, उसके पीछे देखा गया माय डियर फ्रेंड, तो उसके पीछे का केवल एक ही रीजन था कि वो जो 5 लोग थे, उनके पास रिटर्न गोल्स थे, उनके पास क्लैरिटी थी कि उन्होंने लाइफ में कहां पे जाना है। माय डियर फ्रेंड, एक वीडियो है जिसके बारे में मैंने कई बार पहले भी बात करी है, आज दोबारा मैं उस मुद्दे पे बातचीत करना चाहता हूं। एक वीडियो है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। आप यूट्यूब पे जाएंगे और डालेंगे स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्न नाइटिंगेल। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी में आप देखेंगे तो लगभग 42 मिनट की है, और इंग्लिश में लगभग 31 मिनट की ये वीडियो है। ये वो वीडियो थी माय डियर फ्रेंड, ये वो ऑडियो थी जिसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया, जो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, लाइफ को उस तरीके से जीने के ऊपर जैसा आप जीना चाहते हैं, दुनिया की पहली रिकॉर्डेड वर्जन था। और वो पहली नॉन एंटरटेनमेंट ऐसा डिस्क था, ऐसा रिकॉर्ड था। पुराने जमाने में रिकॉर्ड चलते थे ग्रामोफोन वाले, उस समय की बात है। वो पहला नॉन एंटरटेनमेंट रिकॉर्ड था जिसने बिना किसी मार्केटिंग के गोल्ड डिस्क हासिल किया था। मतलब वो इतना बिका बिना किसी मार्केटिंग के, जिसमें एंटरटेनमेंट की बात नहीं हुई थी, और वो गोल्ड रिकॉर्ड उसको हासिल हुआ। माय डियर फ्रेंड, उस वीडियो को, उस ऑडियो को आप डेली जरूर सुने। मैं ये बात शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं आपको एक टू डू टास्क यहां पे शुरुआत में ही देना चाहता हूं। मैं उस ऑडियो को सुनता हूं, रेगुलरली सुनता हूं, और वो चीज आपको आपके गोल पे बने रहने के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड, आज जो पूरी की पूरी पर्सनल डेवलपमेंट की बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री खड़ी है, उसका बीज वो एक ऑडियो थी। और उस ऑडियो को थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ने के बाद रिकॉर्ड किया गया था। सो ये दो चीजें अगर आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, और उस ऑडियो को डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। हम आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड। ये एक इमेज आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, बीरबल की खिचड़ी। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में सुनी होगी कि एक राजा ने एक बार अनाउंसमेंट करी, अकबर ने अनाउंसमेंट करी कि कोई भी व्यक्ति अगर रात भर हमारे महल के सरोवर में खड़ा रहता है ठंड की रातों में, तो मैं उसको इतना इनाम दूंगा। तो एक किसान आता है, गरीब किसान आता है, और वो पेशकश करता है कि मैं रात को ठंडे पानी के उस सरोवर में नंगे बदन खड़ा रहूंगा। वो रात भर खड़ा रहता है। तो अगले दिन अकबर जब इनाम देने लगते हैं तो उसे पूछते हैं कि भाई, तूने इतनी ठंडी रात के अंदर सरोवर के अंदर किस प्रकार जो है सारी रात गुजार ली बिना कपड़ों के। तो उसने जवाब दिया कि महाराज, जहां पे मैं खड़ा था ना, वहां से मुझे राज्य में, मुझे महल में जलता हुआ एक दीपक दिख रहा था, और मैंने पूरी रात उस दीपक पे फोकस रखा, पूरी रात उसकी लो पे फोकस रखा,
और मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं ठंडे पानी में खड़ा हूं। तो किसी एक दरबारी ने बोला, महाराज इसका मतलब तो इसको उस दीपक से आग मिली है, उस दीपक से गर्मी मिली है, और ये तो रूल के खिलाफ था, तो इसको इनाम नहीं दिया जाना चाहिए। तो राजा जी उसको इनाम देने से मना कर देते हैं। अब बीरबल भी वहां पर होते हैं। कुछ दिन के बाद बीरबल पूरे के पूरे राज दरबार को अपने घर पे दावत पे बुलाते हैं। उन्हें कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी और मैं मिलके बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते हैं, तो आप सभी आइए। अब राजा जी आ जाते हैं, दरबार आ जाता है, वो लोग बैठे होते हैं। तो बीरबल कहते हैं कि बस महाराज, बस कुछ ही समय में मैं आप लोगों को खिचड़ी सर्व करूंगा, कुछ ही समय के अंदर खाना जो है तैयार हो जाएगा। 15 मिनट बीतते हैं, आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीत जाता है। राजा जी पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, अभी तक खिचड़ी आई नहीं। तो बीरबल कहते हैं कि भाई बस कुछ ही समय और लगने वाला है जी, कुछ ही समय के अंदर वो खिचड़ी तैयार होके मैं आपको परोस दूंगा। और आगे वक्त बीत जाता है, और 1 घंटा बीत जाता है, खिचड़ी नहीं आती। फाइनली अकबर साहब पूछते हैं, भाई मुझे जरा लेकर चलो, तुम ऐसी क्या खिचड़ी बना रहे हो, कहां बना रहे हो, कि अभी तक वो बन के तैयार ही नहीं हुई है। तो बीरबल जी उनको लेके आते और दिखाते हैं कि एक ऊंची सी लकड़ी के ऊपर उन्होंने एक हांडी टांगी हुई है और नीचे जरा सी आग जला रखी है, और उस आग की जो लो है वो उस बर्तन तक पहुंच भी नहीं रही। तो राजा जी कहते हैं कि बीरबल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसे खिचड़ी पकेगी, यहाँ पे तुमने जरा सी आग जला रखी है और ऊपर तुमने हांडी टांगी हुई है, खिचड़ी कैसे पक सकती है। तो बीरबल जवाब देता है, महाराज जब दूर खड़े किसान को राज्य में जलते हुए, महल में जलते हुए दीपक से गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी को यहां से गर्मी क्यों नहीं मिल सकती। तो अकबर को भी समझ में आता है कि हाँ, फाइनली जो उन्होंने चीजों को गलत किया था। मगर एक कहानी जो यहाँ पे हमारे अपनी लाइफ में सीखनी है, वो ये कि माय डियर फ्रेंड, हमारी खिचड़ी भी नहीं पक रही। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इवन मीथर के अंदर भी काम तो कर रहे हैं, मगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा माय डियर फ्रेंड जो मिलना चाहिए। मेहनत तो ज्यादा हो रही है, बट वो रिजल्टेंट निकल के नहीं आ रहा। काम तो हो रहा है, बट टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को डेली बेसिस पे हम फेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गोल्स मैं अपनी पर्सनल लाइफ में करना चाहता हूं, अचीव करना चाहता हूं, जिनको मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं। तो हमारी खिचड़ी भी कहीं ना कहीं नहीं पक रही है। और अभी क्योंकि आज 31 दिसंबर है, नए साल के अंदर एक काम हम लोग सब करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने का, कि नए साल में मैं अपनी लाइफ में ये तब्दीली लेके आऊंगा, नए साल के अंदर मैं ये चीज को डिफरेंस क्रिएट करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90% ऑफ ऑल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल विद इन 7 days। 7 दिन के अंदर अंदर माय डियर फ्रेंड, 7 दिन के अंदर अंदर सभी 90% जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। और उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बैक टू ओल्ड बिहेवियर्स पे चले जाते हैं। साजवन सर एक टर्म को हमेशा यूज करते हैं, साइबरनाइटिक। साइबरनाइटिक क्या है, वो एक पेंडुलम की तरह होता है। अगर आप पेंडुलम को खींच कर एक तरफ लेकर आए हैं और जैसे उसको छोड़ेंगे तो पेंडुलम उतना ही दूसरी तरफ चला जाएगा। आपने ये बात सुनी भी होगी कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं उनमें से 90% लोग लॉटरी जीतने के बाद 3 सालों के अंदर अंदर या तो उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो पहले थे, या उससे भी बदतर पोजीशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात को खुद तजुर्बा किया होगा, जिन्होंने वेट लॉस किया होगा, कि वेट लॉस करने के बाद एक लेवल पे आने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा ढील छोड़ते हैं, वेट उससे ज्यादा रिबाउंड हो जाता है। क्यों? ये साइबरनेटिक है माय डियर फ्रेंड। बॉडी या हमारा अंदर का बिहेवियर एक पॉइंट पे आके कंफर्टेबल हो चुका होता है, और जब भी मैं उसको डिस्कंफर्ट जोन में ले जाके उस डेकोरम को तोड़ने की कोशिश करता हूं,
उस प्लेटो को तोड़ने की कोशिश करता हूं, और जहां पे मैं ढीला पड़ता हूं बॉडी वापस आती है, नेचर मुझे वापस लेके आती है और उससे भी पीछे ले जाती है, ताकि अगर मैं थोड़ा बहुत सुधार करूं भी तो मैं वापस पुरानी वाली पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाऊं। माय डियर फ्रेंड, हम में से बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों की फोटोग्राफ अपने अपने घर में लगाई होगी, बहुत सालों से लगाई होगी, पर उसके बाद केवल कैलेंडर ही चेंज हुआ है, फोटोग्राफ वहीं पे है, डेट चेंज होती रही है। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे सालों तक मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। बहुत साल तक मैंने भी गोल सेटिंग्स करने के बाद उस पर फेल हुआ हूं। बहुत बार मैंने स्मार्ट गोल्स भी बनाए, आज में हम बात करेंगे, मगर उसके बाद भी रिजल्टेंट्स नहीं आए। बट इन लास्ट 2 years, बहुत पुरानी बात नहीं बोल, इन लास्ट 2 years फाइनली जब मुझे इस तरीके से चीजों को सेट करके इंप्लीमेंट करने की चीज समझ में आई, तो बहुत सारे गोल्स मेरे अचीव होने शुरू हुए। उनमें से बहुत सारे 100% अचीव हुए, कुछ 80% पर गए, कुछ 70% पर गए। पर अपने 2 सालों के अंदर अगर मैं अपनी लाइफ में तब्दीलियों की बात करूं, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली मैंने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी चीजों के अंदर देखी है, और मैं वही चीज आज आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। हाउ टू एस योर गोल्स, किस प्रकार हम अपने गोल्स को हुक्म का इक्का बन सकते हैं, कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चल सकते हैं। तो उसके 6 स्टेप्स है माय डियर फ्रेंड। पार्ट 1 इज अलाइनमेंट, पार्ट 2 इज बकेट लिस्ट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। पार्ट 3 इज क्लीनिंग एंड कंप्रेसिंग, पार्ट 4 इज डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन, पार्ट 5 इज एग्जीक्यूशन एंड पार्ट 6 इज फन ट्रैकर। क्योंकि जिस भी चीज को हम ट्रैक करते हैं वो चीज इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है माय डियर फ्रेंड। अगर आपने अपने आप को फिट करना है तो आप कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितनी कैलोरीज इनटेक करी, उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी हेल्थ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सेल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप टीम वाइज कितने प्लान हो रहे हैं, कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए, वो इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि यार मेरा पर एवरेज बिजनेस कितना आ रहा है, तो अपने एवरेज बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए, उस एवरेज बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाएगी। आज हम इन बातों पे बात करेंगे, ये जो 6 स्टेप्स है, और इसके बाद मैं अपनी एक्सेल शीट ओपन करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी 2023 के इसी प्रोसेस को अप्लाई कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर। वही शीट मैं आपके साथ ओपन करूंगा, उसी शीट से मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, और वो शीट अभी भी, क्योंकि इसको टाइम लगता है, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे का टाइम आपको एक बार साल के अंदर अगर आप इस प्रोसेस पे दे देते हैं माय डियर फ्रेंड, 4 से 5 घंटे का टाइम अगर आप एक बार इस प्रोसेस पे दे देते हैं, तो उसके बाद दिन के केवल 5 मिनट की जरूरत होगी, केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट की जरूरत होगी माय डियर फ्रेंड, टू क्रिएट एन ऑल टुगेदर न्यू 2023, वो 2023 जो कि आपकी कल्पना से भी बेहतर रिजल्ट्स देगा। तो मैं चाहूंगा कि आप देखें और साथ ही साथ उस चीज को सीख कर आप अपने ऊपर भी अप्लाई करें माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपके साथ अपनी एक्सेल शीट को शेयर करता हूं माय डियर फ्रेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड, 2023 गोल्स ब्लूप्रिंट। सबसे पहला जो है वो है अलाइनमेंट। माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इस बात को समझना होता है कि मेरी लाइफ में क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही। हम इस बात पर कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, हम कभी बैठ के सोचते ही नहीं है कि मेरे डेली बेसिस के क्या एक्शंस रिजल्ट दे रहे हैं और क्या चीज है जो रिजल्ट नहीं दे रही है। बिकॉज जो चीजें रिजल्ट दे रही है मुझे उसको और बढ़ाना होता है, और जो चीजें रिजल्ट नहीं दे रही हैं
मुझे उसे अपनी लाइफ से हटाना होता है। तो फर्स्ट इज अलाइनमेंट। हम कार को लेके जाते हैं ना, टायरों को अलाइन करते हैं कि भैया सीधा चलते रहे। टायर्स भी अगर अलाइन ना हो, बैलेंसिंग ना हो, तो टायर भी एक तरफा ज्यादा घिस जाते हैं, गाड़ी जल्दी खराब होती है, टायर जल्दी खराब होते हैं। तो अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। घोड़े के आगे भी वो बांध दिया जाता है, उससे घोड़े का अलाइनमेंट क्लियर हो जाता है कि हाँ ये रास्ते पे जाना है। तो सबसे पहले अलाइनमेंट। अगर आपने 2022 के कुछ भी गोल्स, चाहे वो रिटर्न थे नहीं थे, कुछ भी गोल्स आपने बनाए थे या सोचा था कि मुझे इस बात को अचीव करना है, तो माय डियर फ्रेंड उनको सबसे पहले यहां पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको उसका अचीवमेंट स्टेटस डालना है। जैसे मैंने डाला हुआ, बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद माय लव्ड वंस, स्टार्ट एन ऑनलाइन कोर्स, कंट्रीब्यूट 5% ऑफ इनकम टुवर्ड्स चैरिटी, lose weight and be fit, start my career as a mindset coach, basic certification on blockchain, triple my income, make investment as habit, brother-in-law's marriage function, personal knowledge enhancement, get my daughter admitted to a prestigious school, get a loft bed for my daughter, gift a diamond set for my wife on 10th anniversary। ये सारी चीजें मेरी अलग अलग गोल लिस्ट के अंदर थी माय डियर। ये अलग अलग चीजें थी जो मुझे करनी थी। उसके बाद क्या वो अचीव हुआ? यस, पार्शली अचीव हुआ, क्योंकि भाई मैंने ऑनलाइन कोर्स को स्टार्ट तो किया है, बट मैंने अभी उसे पब्लिश नहीं किया। मैंने रिकॉर्ड कर लिया बट अभी पब्लिश नहीं किया, तो वो पार्शली अचीव है। बट जो चीज मुझे रिकॉर्ड करनी थी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। क्या हमने 5% अपनी इनकम के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट किया? एग्जैक्टली नॉट 5%, बट यस 3% 4% इनकम ऑफ माई जो मेरी इनकम है उसको मैंने चैरिटी की तरफ लगातार मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और उसी चैरिटी पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जिसमें मैं करना चाहता था, टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स, उसकी तरफ मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्या मैं पहले से फिट हुआ? यस। क्या उतना फिट हुआ जितना होना चाहता था? नो। तो मैं उस प्रोसेस में जरूर आ चुका हूं, और ये चीज अब मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हाँ मैं उस लेवल पे भी पहुंच जाऊंगा जिस लेवल पे मैं जाना चाहता हूं। स्टार्ट माय कैरियर एंड माइंड प्रोडक्टिविटी कोर्स सेल्स कोच, यस। बेसिक सर्टिफिकेशन ब्लॉकचेन, यस। ट्रिपल माई इनकम, ट्रिपल नहीं हुई, 2.5 टाइम्स को ऊपर निकल चुकी है। पर ट्रिपल का था टारगेट, पर 2.5 टाइम्स हो चुकी है। तो ठीक है, ट्रिपल नहीं हुई बट स्टिल पिछले वाले में 2.5 गुना से ज्यादा हो गई। दैट इज इंपॉर्टेंट। मेक इन्वेस्टमेंट इन हैबिट, यस। लास्ट ईयर मैंने कॉन्टिन्यूअसली अपनी टोटल इनकम का 33% पार्ट इन्वेस्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट किया। मुझे जो एसेट वैल्यू क्रिएट करनी थी वो मैंने क्रिएट करी। ब्रदर्स लॉ के मैरिज फंक्शन के ऊपर जो जो मुझे काम करना था, जो एक्सपेंसेस करने थे, उसके लिए जो बजट मैंने निकालना था वो सारा मैं निकाल पाया। तो ये सारी की सारी चीजें मैं कर पाया। अब उसके लिए व्हाट वर्कड, क्या चीज थी जिसने काम करा, और क्या चीज थी जो मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। तीसरा कॉलम है व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क और व्हाट कैन बी इंप्रूव्ड। ये कॉलम आपको डालना है। स्पेंड क्वालिटी टाइम, लो डाउन माय एक्सपेक्टेशंस, स्टेड मोर काम एंड कंपोज। मुझे बहुत जल्दी चीजों को लेके मैं हाइपर हो जाता था, बट मेरा गुस्सा वाले की तरह आता, ठंडा हो जाता, तो अपने आप को ज्यादा कंपोज रखा। कम्युनिकेटेड वेल इन एडवांस, किसी भी चीज की होता था मैं वेल इन एडवांस बता देता कि इस टाइम में मैं अवेलेबल होऊंगा, इस टाइम में मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। ठीक है। क्या नहीं काम किया? डिड नॉट प्लान शेड्यूल्ड वीकली सेशंस दैट लीड टू स्पेंडिंग एडुकेट टाइम इन प्रायोरिटी क्लैशेस। कभी कभार प्रायोरिटी क्लैशेस हो जाता था कि भाई बिजनेस टूर पे जाना है और फैमिली के अंदर कोई फंक्शन है, तो किस तरीके से करा जाए। तो प्रायोरिटी क्लैश उन जगह पे, कई जगह पे हुआ। बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं पे हो जाती थी। वॉज नॉट कंसिस्टेंट इन विशिंग लव वन एंड वेरियस इवेंट्स, कि भाई जैसे मैंने सोचा था बर्थडे पे विश करूंगा, इस पे विश करूंगा, तो किया, बट हर किसी को हर टाइम पे नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक था कि भाई जितने भी मेरी टीम के अंदर जो भी व्यक्ति आएंगे जिनका ग्रोथ होगा वो पहुंचेंगे मेरे तक, तो मैं उनको मैसेज पे कम्युनिकेट करूंगा या वीडियो मैसेज बना के मैं उनको सेंड करूंगा। कईयों को किया, सबको नहीं कर पाया। तो मैं उस चीज में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। इस चीज को मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। सो दिस इज माय वन ऑफ द गोल। अचीवमेंट स्टेटस इंप्रूव हुआ? यस हुआ। क्या काम हुआ? ये हुआ। और क्या और इंप्रूव किया जा सकता है? ये इंप्रूव किया जा सकता है। तो आप, अगर मैं बोलूं कि भाई 5% नहीं हुआ तो लेट्स
need to create a separate account for charity। कि भैया होता क्या था कि खर्चे कर दिए, नहीं कंट्रीब्यूट करा, बाकी जगह पे डाल दिया, कोई अडहॉक खर्चा आ गया तो वो वहां पे चला गया। तो नीड टू क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट फॉर चैरिटी। जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट का एक सेपरेट अकाउंट बना हुआ है, पैसा आते ही वो वहां पे ट्रांसफर हो जाता है और वहां से वो अगले जगह पे निकल। तो नीड टू क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट फॉर चैरिटी। तो भैया इसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत है। ठीक है जी। लूज वेट एंड बी फिट में क्या नहीं हुआ कि भैया फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग जो है वो कहीं ना कहीं बीच में हैम्पर करते रही और इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट है वो लो है। मैं ज्यादातर वॉकिंग के ऊपर फोकस करा और इंटेंसिटी जो कि उतने ही टाइम में ज्यादा कैलोरीज बर्न की जाती थी, उस इंटेंसिव वर्कआउट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। ये चैलेंज रहा, तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इस तरीके से क्या अपना कैरियर में स्टार्ट किया एज एन यूट्यूबर एंड वो यस किया। प्रेजेंट कम एज अ प्रेजेंटर कम ट्रेनर मीथर, गिव ट्रेनिंग टू सम ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये चीजें वर्क करी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई। जब तक हमारे को ये नहीं पता कि पीछे मेरा क्या हो रहा है और क्या आगे नहीं हो रहा, क्या चीज मेरे लिए काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही है, माय डियर फ्रेंड, तब तक आगे किसी भी पार्ट पे जाना कोई फायदा नहीं देगा। यू मस्ट अलाइन वेयर आर यू स्टैंडिंग। आपको पता होना चाहिए आप इस पोजीशन पे कहां पे खड़े हैं। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ये दिस इज द पोजीशन आई एम स्टैंडिंग ऑन, उसी के बाद कोई भी और रास्ता आपको लेके जा पाएगा। किसी भी और रास्ते पे आप चल पाएंगे। जब तक आपको आपकी करंट लोकेशन नहीं पता माय डियर फ्रेंड, तब तक गूगल भी आपको आपको रोड मैप नहीं दिखा सकता। जब आप रोड मैप डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि बताओ भाई करंट लोकेशन कहाँ पर है और आपको कहाँ पे जाना है। वो चीज दोनों की दोनों जो है वो पूछता है, ओनली देन वो आपके साथ आगे चलता है। सेकंड आती है बकेट लिस्ट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अंदर पहले मैं इस लिस्ट को थोड़ा सा हाइड कर देता हूं। अब यहां पे आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, आपको एक विश लिस्ट लिखनी है 2023 के लिए। 15 मिनट का एक टाइमर सेट कीजिए और उस 15 मिनट तक जो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सब लिखते जाइए। बिना ये सोचे कि आप इस बात को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिना ये सोचे कि आपके पास इसकी को करने की स्किल्स है या नहीं है, बिना ये सोचे कि आपके पास इसको पूरा करने का फंड है या नहीं है, यू जस्ट जॉट डाउन एवरी सिंगल विश दैट यू वांट टू अचीव। दिस इज योर विश लिस्ट। जो जो आप करना चाहते हैं, अब उस विश लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद वो 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 जितनी होती है सबके सब लिख डाल जाइए। जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं, फैमिली के लिए करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, दोस्तों के लिए करना चाहते हैं, व्हाट कम में वो आप इस चीज को लिख दीजिए। वो आपकी विश लिस्ट तैयार होनी चाहिए माय डियर, कि ये मेरी विश लिस्ट है। जैसे अगर हम शॉपिंग कार्ट पे भी जाते हैं, अमेजन वगैरह पे जाते हैं, ऑन द स्पॉट नहीं खरीदते, हम उसको अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर देते हैं कि भाई ये रखो ऐड करके, फ्यूचर में देखेंगे कि इसको लेना या नहीं लेना, बट हम सिलेक्ट करके उसको बकेट लिस्ट में डाल देते हैं। तो आपको अपनी लाइफ की विशेष को भी एक बकेट लिस्ट में डालना है कि भाई इसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। फ्यूचर में देखेंगे कि कैसे होगा क्या होगा, बट भी पसंद आ रहा है ना, उठा के डाल दो। आखिरी में आके बिलिंग किसकी करवानी है वो देखेंगे, बट अभी पसंद आ रहा है, उठाओ डालो उठाओ डालो उठाओ डालो। काउंटर पे पहुंच के देखेंगे इसकी अभी बिलिंग करवानी है या नहीं करवानी, ये कहीं बजट के बाहर तो नहीं जा रहा। बट एक बारी जो जो चीजें आपके यहाँ पर अपने दिमाग को खाली करके उसमें डाल दीजिए, वो चीज को यहाँ पे पॉर इन कर दीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब जब आपने बकेट लिस्ट क्रिएट कर लिया माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो किसी भी गोल अचीवमेंट के अंदर आता है वो इस बात को समझना होता है कि क्या ये गोल आपका अपना है या किसी और का है। क्या ये गोल आपका अपना है या किसी और का है, और क्या ये गोल आपकी दो डिफरेंट आइडेंटिटीज के साथ तो वो नहीं अडॉप्ट करता। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आपका मन है कि आप महंगी से महंगी गाड़ी खरीदें, दूसरी तरफ आपको लगता है अगले दिन क्या स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट ऑन अ कार इज वर्थ माय मनी, क्या मैं इसको किसी और बैटरी यूटिलाइजेशन को तो नहीं कर देता, क्या कहीं और बैटरीज की यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका ये गोल आपका है या नहीं है, आप उससे इमोशनली कनेक्टेड है या नहीं है।
माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके पास एक सॉलिड रीजन नहीं है, एक इमोशनल कनेक्ट नहीं है, उस गोल को अचीव करने का, वो गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। मैनी मैनी केसेस में मैंने देखा है कि लोग सोसाइटी का गोल लेके आ जाते हैं कि भाई, क्योंकि फला फला व्यक्ति ने डाला है कि भाई इंटरनेट पे वो यहाँ घूमने गया, वहां घूमने गया, इसने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं भी जाऊंगा। जबकि मेरा पर्सनली घूमने का कोई मन नहीं है। मैं सॉलिट्यूड में रहना चाहता हूँ, मैं अकेले बैठ के शांत रहना चाहता हूँ, बट क्योंकि उसने डाला है तो मैं भी अपनी गोल लिस्ट में लिख देता हूँ। क्योंकि फला फला व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है तो मैं भी अपग्रेड करूंगा, हालांकि अभी मुझे पता है कि भाई मेरी करंट सफिशिएंट है, मेरे चीजों के अकॉर्डिंगली जो मुझे पर्पस चाहिए वो सफिशिएंट है, और मैं अपने पैसे का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ किसी और जगह पे लगाकर। बट क्योंकि उसने खरीदी है तो भाई मैं भी खरीदूंगा। आपको अपने आप से पूछना है कि इस गोल को अचीव करने के बाद आपके दिल की कौन सी इच्छा पूरी हो रही है। क्या वो इच्छा आपके पर्सनल सेल्फ से जुड़ी हुई है या वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस गोल को सिर्फ इसलिए अचीव करना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, वो गोल आपने सिर्फ इसलिए लिख दिया है बिकॉज आप दुनिया की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं। भले ही आप पर्सनली उस बात से दुखी हो, पर्सनली आप उस चीज से को ना करना चाहते हो, पर क्योंकि दुनिया ने बोला भाई अच्छा लगे, दुनिया चाहती है आपसे ऐसा हो, इसीलिए लिख दिया वो लिस्ट। और अगर ऐसा है माय डियर फ्रेंड, तो वो गोल कभी भी अचीव होने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देयर इज नो गोल स्मॉल एनफ एंड देयर इज नो गोल बिग एनफ। कोई भी गोल छोटा नहीं होता माय डियर फ्रेंड, कोई भी गोल बड़ा नहीं होता। गोल गोल होता है। वो डिपेंड करता है कि आप लाइफ की कौन सी स्टेज पर है। मेरी बिटिया को सेकंड नंबर के ड्रॉर से चीज निकालने के लिए भी कुर्सी की जरूरत पड़ती है, और मुझे चौथे वाले से निकालने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मैं लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर हूं और वो लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर है। और माय डियर फ्रेंड, आपने बच्चों को भी देखा होगा, अगर उनको पता है ना कि चौथी वाले पे चॉकलेट रखी हुई है और उनको चॉकलेट खानी है, तो टेबल कुर्सी जोड़कर चौथे वाले पे जाकर भी चॉकलेट उठा लेंगे। पर अगर आप बोले ना कि पानी अपने आप पी ले, और वो पानी थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, तो उनका वो यहाँ पे हाथ नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली उस चीज को जाके खुद नहीं करना चाहते, आप करके दे दो। पर अगर चॉकलेट खानी है तो उसके लिए वो टेबल कुर्सी जोड़कर ऊपर चढ़कर भी उसको कर लेंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक छोटी बेटी का फादर हूँ, 6.5 साल की है, तो मुझे पता है वो लाइफ दिन में क्या कर रही होती है। अगर उसे कोई टॉय लेना है, कहीं पे जाना है, तो सुबह खुल जाएगी अपने आप। स्कूल जाने के लिए नींद नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि वो उसका वाई वहां पे क्लियर नहीं है। खेलने का, घूमने का वाई क्लियर है। तो यू नीड टू क्लियर योर वाई। और वो कैसे होगा? आपको यहाँ पर उस गोल के आगे लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 3 to 5 रीजंस क्यों आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, क्यों आप उस गोल को पाना चाहते हैं। अगर आप 3 से 5 रीजंस नहीं लिख पा रहे, तो समझ जाइएगा वो गोल आपका नहीं है, वो गोल किसी और का है, या फिर अभी वो गोल आपके अंदर इतना इनहेरिट नहीं हुआ है कि आप उसको अचीव करने के लिए सेक्रीफाइसेस कर पाए, बिकॉज यू डोंट हैव रीजंस टू अचीव दैट गोल। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी पिछले साल कुछ ऐसे गोल फिर भी बना लिए थे और वो अचीव नहीं हुए। बिकॉज माय डियर फ्रेंड, जब भी पहली प्रॉब्लम आती है ना, हम उस चीज को छोड़ देते हैं जिसको करने के लिए हमारे अंदर से आवाज नहीं आ रही है। तो आपको आपका गोल खुद का बनाना है माय डियर फ्रेंड, और यहाँ पर विश लिस्ट के बाद वाई लिखना है। और जब आप ये लिख लेंगे, उसके बाद ये कॉलम में खोल देता हूँ, आपको इसको कैटेगराइज करना है कि किस कैटेगरी का गोल है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि भाई किसी और के लिए करना चाहता हूँ, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन वर्क्स टुवर्ड द एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, ये मैं करना चाहता हूँ, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी और के लिए, इसका मेरा पर्सनल चीज से जुड़ाव नहीं है। बट हाँ,
मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मैं किसी और के लिए करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बिकॉज जब ऊपर वाला आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ अर्निंग को बढ़ाए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग को बढ़ाएं। राजू जी, आपने हैंड रेस करा है सर, कोई खास बात? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। सर मेरे पास एक दूसरा माइक चल रहा है, उसमें क्लियर आ रही है आवाज, तो हो सकता है आप लो नेटवर्क एरिया में हो। आवाज क्लियर है अनुराग जी, और आवाज परफेक्ट है। आई थिंक उनके साथ कोई नेटवर्क हाँ, इशू मैं वही होगा। कह रहा था क्योंकि मैंने एक सेकंड अपना यहाँ पर रखा हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो कंट्रीब्यूशन, उसके बाद रीच एंड इनकम ऑफ, अब ये इस बार का है कि 5 लाख रुपीज पर मंथ पे जाते थे, फाइनेंशियल डेवलपमेंट का गोल है। उसके क्या रीजंस होंगे वो लिखने हैं। मेंटल डेवलपमेंट, एनहांस माय स्किल्स इन द फील्ड ऑफ एमएसपी, माइंडसेट, सेल्स एंड प्रोडक्टिविटी। ग्रो स्पिरिचुअली, मैं कोई ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ इस साल जो कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए करे। मैं भी साधवन सर से उसी दिन बात कर रहा था। साधवन सर एक बौद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलते। तो उन्हें कह रहा था, उनके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। मैंने कहा कि सर मुझे भी एक बार आप लेके चलना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई गोल टू ग्रो स्पिरिचुअली दिस ईयर। टेक 3 to 4 ट्रिप्स विद माई फैमिली। कि भाई अभी तक कोविड जो है चल रहा था और लास्ट ईयर क्योंकि बहुत ऑक्यूपाइड थे तो मैं फैमिली के साथ किसी भी आउटिंग पे नहीं जा पाया। ठीक है, दिल्ली में आउटिंग करी बट आउट ऑफ स्टेशन पिछले लगभग 3 सालों से मैंने वाइफ और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नहीं जा पाया। तो ये है कि यार 3 से 4 ट्रिप्स, चाहे 2-2 दिन का हो, चाहे वो एक नाइट का हो, बट मुझे एक शॉर्ट दिल्ली की बाउंड्री को क्रॉस करके उनको लेके जाना है। ये मेरी गोल के अंदर है। अभी मैं इसके आगे भी अपने वाई लिखूंगा, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। देन कनेक्ट मोर विद टायर 2 एंड टायर 3 रिलेशनशिप्स। पिछली बार मैंने टायर 1 पे किया, इस बार मैं टायर 2 और टायर 3 पे जाना चाहता हूँ कि भाई जो मेरे पर्सनल फैमिली और जो क्लोज सर्कल है उनसे बाहर निकल के जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटी को पता लगे कि कितनी बड़ी फैमिली का वो पार्ट है, उसको रिश्तों का महत्व समझ में आए, उसको समझ में आए कि मौसा मौसी, उनके आगे उनके बच्चों के बच्चे, वो कितनी बड़ी फैमिली का पार्ट है, कितनी बड़ी फैमिली ट्री का पार्ट है, ताकि उसको रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस समझ में आए। ये है रन ए मैराथन, कम डाउन टू अ बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ 15, ये इस साल का मेरा टारगेट है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो चीजें हैं ये आपको करनी है। बाय डीएसएलआर कैमरा, राइट एंड पब्लिश माय बुक। और ये किस में आ रही है, वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है? कंट्रीब्यूशन में आ रही है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में आ रही है, मेंटल डेवलपमेंट में आ रही है, पर्सनल एनरिचमेंट में आ रही है, या पीयर्स में आ रही है, पोजेशन मेटेरियलिस्टिक कोई चीज खरीदने की बात आ रही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर आ रही है, कैरियर डेवलपमेंट के अंदर आ रही है। इसको आपको कैटेगराइज करना है माय डियर फ्रेंड। बिकॉज जब वो चीजों का कैटेगराइजेशन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें एक गोल से कनेक्टेड है। वो एक गोल अगर आप अचीव करते हैं तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें या तो सब गोल्स बन जाएंगी या फिर उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे, तो आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। अभी जो फोकस झाड़ू की तरह फैला हुआ था, वो जो चीज है वो आपका तीर की तरह क्लैरिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो ये बकेट लिस्ट के बाद आपको क्लीन एंड कंप्रेस करना है। इनमें से बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी, जब आप वाई लिखने बैठेंगे आप लिख ही नहीं पाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि नहीं यार अभी इसको इस साल छोड़ा जा सकता है। ये इस साल नहीं, इससे अगले साल पे देखेंगे, ये उससे अगले साल पर देखेंगे। वो क्लीन और कंप्रेस हो जाएगा। कुछ चीज आपको लगेगा कि नहीं यार ये मेरा तो पर्सनल एजेंडा है ही नहीं, ये तो मैं बोरोड एजेंडा लेके घूम रहा था। तो आपका वो चीज की क्लीनिंग हो जाएगी। इसको आप शीट पे भी कर सकते हैं, इसको आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, चॉइस आपका है। शीट पे करेंगे तो अलग अलग शीट बना लीजिएगा ताकि वो काटा पीटी ना करनी पड़े, नहीं तो आप काट पीट भी सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस प्रोसेस को करने के लिए 4 से 5 घंटे का समय चाहिए होगा, और प्रेफरेबली इसको तब करें जब आपके साथ और कोई ना हो। जैसे मैं जनरली रात को बैठता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे बैठूंगा और रात को 2:30 बजे तक मेरा टाइम चलता है। मैं रात को 2:30 पौने 3 बजे आके सोऊंगा, फिर सुबह 7 सवा 7 बजे उठ जाऊंगा। तो ये जो चीज है आप तब करें जब आपको कोई और आवाज देने वाला ना हो, कोई और चीज का शोर आपके दिमाग में ना आ रहा हो, जब सिर्फ आप हो और आपकी तन्हाई हो। कहते ना, मैं और मेरी तन्हाई।
अक्सर ये बातें करती हैं। तो ये बात आपको आपकी तन्हाई में करनी है कि किस प्रकार आप लाइफ में आगे बढ़ने की चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड, क्लीन एंड कंप्रेस। उसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी में आ जाएगा, हेल्थ, फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, पोजेशन, कंट्रीब्यूशन, कैरियर। आप देख सकते हैं, आप उनको अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो भाई मेरा आ गया, टू अचीव बेस्ट स्टेट ऑफ माय हेल्थ, लुक यंगर विद बेटर स्किन एंड स्टे एनर्जेटिक। तो जो मेरे अलग अलग चीजें हैं वो मेरा एक स्टेटमेंट में आ गया, इसको बोलेंगे गोल स्टेटमेंट, जो मुझे गाइड करेगा, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव बेस्ट स्टेट ऑफ माय हेल्थ, लुक यंगर विद बेटर स्किन एंड स्टे एनर्जेटिक। पोजेशन के अंदर निकल के मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट आया इज टू अपग्रेड माई सेल्फ टू अ 5-स्टार रेटेड कार। वो कौन सी कार होगी अभी मुझे उस पर नहीं है, एक बजट मेरे दिमाग में है, बट वो 5-स्टार रेटेड होनी चाहिए, सो दैट जब अपनी फैमिली के साथ मैं ट्रेवल करूं तो मुझे सेफ्टी का एस्पेक्ट टेकन केयर हो। एक 5-स्टार रेटेड कार होनी चाहिए। वो नेक्सॉन हो सकती है, वो स्कोडा कुशाग हो सकती है, वो XUV 300 हो सकती है, वो कोई भी और हो सकती है, बट इट शुड बी अ 5-स्टार रेटेड कार। एस्टैब्लिश माय आइडेंटिटी एज अ सेल्स मास्टर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच, ये मेरा कैरियर का आ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी का, तो ये जो चीजें हैं अभी मैं इस चीज को मैं भी और अभी वक्त देकर इसको और रिफाइन करूंगा माय डियर फ्रेंड, और रिफाइन करूंगा। और आपको भी ये काम एक बारी में नहीं, 1-2-3 सिटिंग करनी पड़ेंगी। आप अगले 2-3 दिन ले सकते हैं इस काम को करने के लिए, 2-3 सिटिंग्स लगाकर आप इसको बार बार पेन डाउन करके, स्केच करके उस काम को कर सकते हैं। अब उसका कैसे पता लगेगा कि वो चीज होगी जो हम स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो क्या होगा, उसको हमने क्वांटिफाई कर देना है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए और मेरा वेस्ट साइज कितना होना चाहिए। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, वेट शुड बी 85, वेस्ट साइज शुड बी 32 और बॉडी फैट परसेंटेज लेस देन 20। तो ये क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं इस बात को देख सकता हूं कि क्या वाकई ही ये चीज मेरे साथ अचीव हुई है, कि क्या भाई अभी जो मैं पैंट पहन रहा हूं वो 32 इंच की है, क्या मेरा वेट 85 किलो या उससे कम है, क्या मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 20 या उससे कम है। ये क्वांटिफाइड है, अब इसको तोला जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। जब तक वो क्वांटिफाइड नहीं है तब तक वो चीज अचीव नहीं होंगी। और प्रोसेस क्या रहेगा, वर्कआउट एंड न्यूट्रिशियस डाइट। अब ये प्रोसेस रहने वाला है, हमें फोकस प्रोसेस पे करना है। एक बार आपने गोल को सेट कर दिया, उसके बाद आपको ध्यान फोकस पे करना है, प्रोसेस पे करना है। माय डियर फ्रेंड, एक बारी जब हम गूगल के अंदर अपना डेस्टिनेशन डाल देते हैं कि मुझे इस जगह पे जाना है, उसके बाद हमारे जयपुर नहीं दिखता, उसके बाद दिखता है अच्छा 100 मीटर बाद राइट हो जाओ, फिर 2 किलोमीटर चलो, फिर लेफ्ट हो जाओ, फिर वो प्रोसेस पे चीज चली जाती है कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे क्या करना है। उसकी एक ब्रॉड प्रोसेस हम बना लेंगे। डेडलाइन क्या है, 13 जनवरी 2024, ये इस चीज की डेडलाइन है कि भैया मेरा बर्थडे जब मैं 41 साल का हो जाऊंगा तब की मेरी ये डेडलाइन है, मुझे तब तक ये काम करना है। तो इस तरीके से कैटेगरी, मेजर गोल, सब गोल्स, या फिर मैं बोलूं कि सक्सेस पैरामीटर्स क्या होंगे। कैसे पता लगेगा कि हाँ आप सक्सीड हो गए, सब गोल्स, अभी सक्सेस पैरामीटर्स क्या होंगे वो आपको डिफाइन करना है। और उसको करने के लिए 3 से 5 जो चीजें आपने करनी है, स्टे अवे फ्रॉम फ्राइड फूड, सोडा एंड रिफाइंड शुगर। ये भाई कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है जी। ईट एटलीस्ट 50% फूड इन रॉ फॉर्म, कि भैया 50% जो है आपको रॉ फॉर्म में मुझे खाना है, कि भैया सलाद के फॉर्म में हो गया, फ्रूट्स के फॉर्म में हो गया, कि 50% है तो मेरी ऑब्वियसली जो कैलोरी है वो मेरी
मैनेज हो जाएगी, मैं अपनी बॉडी को बेटर न्यूट्रिशियस फूड दे रहा हूँ, बेटर न्यूट्रिशियस फूड दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यंगर दिखूंगा, मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। इसी के अंदर कि भाई ये चीज मैंने लीजू सर के आने के बाद अपने उसमें शामिल करी है। आई गो एंड टेक एन हेयर कट एवरी 10 days। पहले मुझे समझ में नहीं आती थी इस बारे में, और ये उसके बाद में मुझे समझ में आया, और उसका मुझे ऑलरेडी कई लोगों से फीडबैक मिलना स्टार्ट हो चुका है कि यू लुक बेटर। और एक तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं भी अपने कजन की वेडिंग में गया हुआ था, तो वहां पे मेरे छोटे कजन की वाइफ भी उनके साथ आई हुई थी, तो वो मेरे पाँव छूने लगे, तो मैंने कहा कि भाई इसको ना 60+ के ऊपर रखो। कहते 60+ नहीं, जिस दिन आप बूढ़ा दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ना उस दिन रखूंगा। तो मैं अपने आप से बात कर रहा था, मैंने साधवन सर से ये बात डिस्कस करी थी कि अगर उन्होंने मुझे पहले वाले हालात में देखा होता ना, बूढ़ा आज ही लग रहा था, क्योंकि आई वॉज नॉट कीपिंग माई हेयर्स एंड माई फेस वेरी वेल मैनेज्ड। ठीक है, दाढ़ी थोड़ी बड़ी है तो चल रहा है, बाल बिखरे हैं तो चल रहा है, बट आफ्टर दैट आई चेंज दैट टू चेंज दैट थिंग। और इसका तो गवाह साधवन सर भी हैं, ताहिर सर भी हैं, सुजीत भाई भी हैं इनफैक्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि भैया बल्ले हुए तो आई वाज नॉट यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट वेल, बट वो चीज अब मेरी प्रोसेस का पार्ट बन चुके हैं। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोसेस डिफाइन करना है माय डियर फ्रेंड, और उसके आगे एक डेडलाइन डालनी है कि कब तक। अ गोल, अ ड्रीम विदाउट अ डेडलाइन इज नॉट अ गोल। अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ विश। वो विश पूरी नहीं होनी, वो विश लिस्ट में रह जाएगा। विश लिस्ट से यहां पर जब आएंगे तो उसके ऊपर एक डेडलाइन आपकी बननी चाहिए, वो एक डेडलाइन डलनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन, कि अब इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर मुझे चीजें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मुझे एक विजन स्टेटमेंट लिखना है कि एक्चुअली में मैं अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहता हूं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज का विजन स्टेटमेंट होता है माय डियर फ्रेंड, कि वो क्या बनना चाहते हैं, मिशन स्टेटमेंट होता है। तो मेरा क्या है विजन स्टेटमेंट, जो मैंने पर्सनली लिखा है, आपको भी अपना लिखना है, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आपको एक विजन मिलता है। कोई पूछा आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, भाई मैं ये बनना चाहता हूँ। I am committed to create a market-ready sales professionals who take pride in ethical selling and high performers, not just in their profession but also in their other walks of life. कि भाई मैं मार्केट रेडी सेल्स प्रोफेशनल को बनने में हेल्प करना चाहता हूं, जो कि एथिकल सेलिंग में प्राइड लेते हो, और ना सिर्फ अपने प्रोफेशन में हाई परफॉर्मर हो, बल्कि वो अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर भी, वो अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के अंदर, वो अपने मनी को मैनेज करने के अंदर, वो अपने टाइम को मैनेज करने के अंदर भी हाई परफॉर्मर हो। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। और इसको करने के लिए मुझे भी इन चीजों को सीखना पड़ेगा। आई नीड टू बी मोर प्रोडक्टिव, आई नीड टू मैनेज माय फाइनेंसेस वेल, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं करूंगा तब तक मैं आपको या किसी को भी सिखा नहीं सकता। मिशन क्या है? दिस इज बेसिकली ज्वाइंट मिशन। मैं और साधवन सर मिलकर इस काम को कर रहे हैं, और विजन स्टेटमेंट भी हम लोगों की ज्वाइंट है एक तरीके से। ये टू हेल्प अ मिलियन पीपल एंड मोर बाय 2030 टू ग्रो इन सेल्स, बिजनेस एंड लाइफ। अब इसको हमने कहीं ना कहीं अपनी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट से अलाइन किया है। दे आर working towards educating 1 billion people and beyond, and we have taken from there at least to help 1 million people and more. At least हम इंडिया में तो ये काम करेंगे ना, मिलियन पीपल एंड मोर बाय 2030 टू ग्रो इन सेल्स, बिजनेस एंड लाइफ। पर्सनल प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, बिकॉज बहुत टाइम पे, जैसे मैं पीछे आपको बताया कि भाई प्रायोरिटी क्लैश होता था, तो पहली प्रायोरिटी रहेगी हेल्थ इमरजेंसी। अगर मेरी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इमरजेंसी आई है, तो मैं सब कुछ छोड़कर पहले उस हेल्थ इमरजेंसी को टैकल करूंगा। सेकंड प्रायोरिटी विल बी वर्क, पर्सनल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी टाइम विद माय लव्ड वंस ऑन डेली, वीकली एंड ऑन स्पेशल ओकेजन। बिकॉज लास्ट टाइम क्या था, मैं कई इवेंट्स के ऊपर उनको विश नहीं कर पाया, उनको टाइम नहीं दे पाया। द क्वालिटी टाइम विद माय लव्ड वंस ऑन डेली, वीकली एंड ऑन स्पेशल ओकेजन। अब डेली का क्या मतलब है? अगर मैं इवन ट्रैवल कर रहा हूं तो आई विल कॉल माय वाइफ डेली। अगर मैं ट्रैवल करूं चाहे 2 मिनट की बात करूं, बट आई विल टेक अ टाइम, आई विल गिव देम अ कॉल। मैं वीडियो कॉल करूंगा या मैं कोई वीडियो बना के उन्हें शेयर करूंगा,
बट आई विल कनेक्ट विद देम। ऐसा नहीं है कि काम में बिजी है तो दिन में 50 मीटिंग तो कर ली, बट दिन में 15 मिनट अपनी फैमिली को देने के लिए वाइल ट्रैवलिंग पे नहीं थे। आई विल टेक अ ब्रेक, जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, सुबह शाम को एटलीस्ट दिन में 2 बार उन्हें कॉल करने का अपना टारगेट मैं रखूंगा और वो टाइम में उनके साथ स्पेंड करूंगा। वीकली बेसिस पर एक बार मैं दिल्ली में हूं तो आई विल टेक देम टू एन आउटिंग, स्पेशल ओकेजन पे उनके साथ रहूंगा। और मैंने जो गोल अपना बनाया है कि भाई 2 से 3, 3 से 4 जो मुझे टूर लेने हैं वो लूंगा। पर्सनल प्रेफरेंस क्या रहेंगे? 3, टू स्टे लॉयल टू द कंपनी एंड पीपल आई सर्व। सबसे पहला कि भाई लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। जब तक आपकी लाइफ में लॉयल्टी नहीं है तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते। टू स्टे लॉयल टू द कंपनी एंड द पीपल आई सर्व। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका व्यक्ति मेरी फोन बुक में हो सकता है, लाइफ में भी कभी मेरी लिस्ट में नहीं होगा। अगर आपकी तरफ से मैं किसी व्यक्ति से मिला हूं तो मेरे लिए जिंदगी भर वो व्यक्ति आपका कॉन्टेक्ट है। वो मेरी फोन बुक में हो सकता है, वो मेरी लिस्ट में नहीं होगा। ऑलवेज कीप सिस्टम ओवर पर्सनल रिलेशनशिप्स। पर्सनल रिलेशनशिप और सिस्टम में से अगर एक को चुनना होगा तो मैं हमेशा सिस्टम को चुनूंगा, बिकॉज सिस्टम से और बहुत सारे लोगों की लाइफ कनेक्टेड है। मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को छोड़कर, आई विल ऑलवेज चूज सिस्टम अबव पर्सनल रिलेशनशिप्स। ऑलवेज वैल्यू पीपल मोर देन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट और आदमी में से एक को चुनना होगा तो आदमी को चुनूंगा। आदमी और सिस्टम में से एक को चुनना होगा तो सिस्टम को चुनूंगा। आदमी और प्रॉफिट में से एक को चुनना होगा तो आदमी चुनूंगा। तो ये 3 पर्सनल प्रिंसिपल्स है मेरे, जो मुझे करने हैं। मेरी लाइफ को ये 3 प्रिंसिपल जो है वो गाइड करेंगे। मैं किसी भी ट्रिकी सिचुएशन में फंसूंगा तो मैं इन 3 प्रिंसिपल्स पे अपने हिसाब से सवाल पूछूंगा कि भाई इनके हिसाब से तेरा डिसीजन क्या होना चाहिए। अब ये पहले से डिफाइंड है ताकि उस समय पे मेरे कदम ना डगमगाए, उस समय पे मेरा मन में चोर नहीं आए। तो मैंने अपनी लाइफ के प्रिंसिपल पहले डिसाइड कर रखे हैं कि ये काम मैं करने वाला हूं। अब हो सकता है उससे किसी को हट भी हो जाए कि बोले यार तू तो मेरा दोस्त है, पर भाई मेरी लाइफ के अपना एक पर्सनल प्रिंसिपल है कि दोस्ती और सिस्टम में से किसी एक को चुनना होगा तो सिस्टम को चुनूंगा। बिलीव्स, बिकॉज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक राइट बिलीव्स बनाना जरूरी है। जब तक वो राइट बिलीव्स आपके उसमें नहीं होंगे, क्योंकि वी ऑल आर अबाउट आवर बिलीव्स, जब तक वो बिलीव्स आपके पास नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला बिलीव है आई एम एनफ। बहुत बार क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जो हम कुछ स्टेप लेने जाते हैं, चीजें करने जाते हैं तो लगता है क्या मैं ये कर पाऊंगा, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मेरी लाइफ में आ जाता है, मेरे अंदर आ जाता है। तो पहला बिलीफ इज आई एम एनफ, मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं काम कर लूंगा। आई एम फोकस्ड एंड डिसिप्लिन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी चीजों पे कूदने की बजाय भाई ये मेरा गोल है, फोकस हो, डिसिप्लिन हो, कि डेली बेसिस पे वो काम कर रहा हूं, चाहे मन कर रहा है चाहे मन नहीं कर रहा, डेली बेसिस पे मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे आज के दिन पर अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए। बहुत बार होता ना यार आज मन नहीं है प्लान देने का तो चलो आज नहीं देते। नहीं भाई, अगर मेरा टारगेट था हफ्ते में 10 प्लान देने हैं और अभी 10 नहीं हुए हैं तो बर्थडे पहले आएगा, बर्थडे के बाद आएगा क्वालिटी टाइम। देखो वर्क पहले है। अब ये मेरी पर्सनल प्रायोरिटी है, आपकी अपनी है, ये आपको चूज करना है। और जब आप ये चूज कर लोगे ना भाई तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फैमिली टाइम को पहले रखा हुआ और वर्क को बाद में रखा हुआ तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति के मुकाबले इनकम आपकी कम रहने वाली है जो वर्क को पहले रखता है और पर्सनल टाइम का टाइम बाद में। फॉर एग्जाम्पल हम ताहिर भाई को देखते हैं, ताहिर सर को देखते हैं, इज ऑलवेज ऑन द मूव। उनके लिए सबसे बड़ा गोल है मीथर नेक्सराइज को उस लेवल पे लेके जाने के लिए कि 2025 में हम सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, सबसे ज्यादा वैल्यूड कम्युनिटी हो वेब 3.0 की। दिस इज हिज टारगेट। तो वो हमेशा वर्क को पहले रखते हैं। उसके बाद आई एम अट्रैक्टिंग राइट पीपल एंड राइट अपॉर्चुनिटीज। लाइफ के अंदर मैं जो सोचता हूं वो होता है। तो आई एम अट्रैक्टिंग राइट पीपल एंड राइट अपॉर्चुनिटीज। अगर मुझे किसी से कोई काम करवाना है तो मुझे वो व्यक्ति अपने आप आके मिल जाता है, मुझसे टकर जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है, कॉफी शॉप पे मिल जाएगा, ट्रेन में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा। बट जिस तरह का आदमी मुझे चाहिए और जो अपॉर्चुनिटी मुझको चाहिए वो मेरे तक पहुंच ही जाती है भाई। मेरे तक वो रास्ता अपना बना के आ ही जाती है। मैं नहीं भी जाऊं तब भी वो चल के ढूंढते ढांढते
मेरे तक पहुंच ही जाती है कैसे ना कैसे करके. सो आई एम अट्रैक्टिंग राइट पीपल एंड राइट अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ. आई एम पेइंग बैक मोर देन आई गेट पेड. जितना पैसा मुझे किसी काम को करने के लिए दिया जाता है, मैं उससे ज्यादा जान लगा के, उससे बड़ी वैल्यू उसको लौटा के आता हूं. अगर मुझे 100 रुपए मिलते हैं किसी काम को करने के लिए, मैं कम से कम 500 रुपए की वैल्यू को देने की मुद्दत रखता हूं. मैं देने का कोशिश करता हूं कि यार 500 रुपए की वैल्यू तो इसको दे के आऊं, 1000 रुपए की वैल्यू तो इसको दे के आऊं, अगर ये मुझे 100 रुपए पे कर रहा है तो. आई एम वन विद माई डिवाइन सेल्फ एंड ऑल माई एक्शंस आर गाइडेड बाय माय हायर सेल्फ. मुझे किसी से और चीज की जरूरत नहीं है. मैं अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने ऊपर वाले से कनेक्टेड हूं, और मेरे एक एक स्टेप को वो गाइड कर रहे हैं. उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या होगा, वो टेक केयर करने के लिए वो ऊपर बैठा हुआ है. आई एम वन विद माई डिवाइन सेल्फ एंड ऑल माई एक्शंस आर गाइडेड बाय माय हायर सेल्फ. ये 5 मेरे पर्सनल बिलीव्स है जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है. आप अपने लिए इनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और अपने लिए खुद के चैलेंजेस के हिसाब से आप अपने भी बिलीफ बना सकते हैं. बस एक ही बात याद रखिएगा, वो जो बिलीफ है वो शुरुआत आई एम से हो, बिकॉज आई एम प्रेजेंट में होता है. आई एम एनफ, आई एम फोकस एंड डिसिप्लिन, आई एम अट्रैक्टिंग राइट पीपल एंड राइट अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ, आई एम पेइंग बैक मोर देन आई गेट पेड, आई एम वन with my divine self and all my actions are guided by my higher self. Now 4D, इसके ऊपर जो भी तक मैंने किया, 4D के बाद किस काम को करते रहना है, किस काम को डिलीट डेफर कर देना है, किसको अपनी लाइफ से डिलीट ही कर देना है, और किसको डेलीगेट कर देना है. भाई ये काम मैं खुद करूंगा, इस काम को मैं किसी और को दे सकता हूं करने के लिए, इस काम को अगले साल के लिए डेफर किया जा सकता है, और ये करना ही नहीं. तो 4D आपको आंसर करने हैं कि भाई इनमें से मुझे क्या क्या चीजें करनी है. ये आपकी अपनी हैबिट्स भी हो सकती हैं. स्मोकिंग करते रहना है या छोड़ देना है, ये कम कर देना है, आपकी अपनी चॉइस है. सुबह टाइम पे उठना, नहीं उठना, लेट से उठ सोना, उसको करते रहना है, नहीं करना है, डिलीट कर देना है, डेफर कर देना है, क्या करना है, आपको चॉइस करना है. आपको अपनी डेली बेसिस पर आपको गॉसिपिंग करते रहना है या छोड़ देना है, ये आपके ऊपर है. आपको कंपनी से कूदते 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 के मंकी माइंडसेट को छोड़ देना है या करते रहना है, ये आपके ऊपर है. बिकॉज उससे आपके गोल्स पे रिजल्ट आने वाला है, उससे आपके गोल पे इंपैक्ट पड़ने वाला है. देन 5 पावरफुल हैबिट्स आई वाज प्लानिंग. तो 2 मैंने लिख ली थी, बाकी भी मैं और लिखता. फोकस एंड टाइम मैनेजमेंट, लर्निंग, रिव्यूइंग माय डे एंड प्लान डेली. भाई ये काम मैं डेली करूंगा रात को बैठ के. उसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ माय गोल्स, connect with quality people proactively and complete MLA. What is MLA? मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी. कि भाई मेरी दिन की ये मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए. इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग, ये काम अपने कैरियर ग्रोथ के लिए तो मुझे जरूर करना है. इवन इफ मैं पर्सनल रिलेशनशिप में मैं कहीं पे ऑक्यूपाइड हूँ, तो भी ये काम तो मुझे डेली अपना जरूर करना है. अब ये आपका MLA वीकली भी हो सकता है कि भाई चलो मैं अभी 3 दिन तक बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, तो पहले 4 दिन में ही इस काम को मैं निपटा के जाऊं. पर ये करने के बाद, अपनी वर्क प्रायोरिटी को निपटाने के बाद, मैं अगली चीज पे जाऊंगा. तो ये जो है 5 पावरफुल हैबिट्स मेरे खुद के लिए है, आप अपने लिए बना सकते हैं. फोकस एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. लर्निंग अबाउट माय फील्ड MSP एंड वेब 3.0 मेरे लिए जरूरी है. रिव्यूइंग माय डे डेली एंड प्लान डेली, ये जरूरी है. विजुअलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ माय गोल्स इंपॉर्टेंट है. जब ये चीजें हो जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट आएगा एग्जीक्यूशन. अब एग्जीक्यूशन में क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आपको डेली बेसिस पर क्या करना है, वो 3 से 5 गोट बनाने हैं, गोल ओरिएंटेड टास्क. कि भाई इस गोल को करने के लिए मुझे क्या करना होगा. फॉर एग्जाम्पल,
मुझे अपने बिजनेस को अपनी कार को 5 स्टार रेटेड भी करना है। इसमें डेली तो नहीं होगा, बट आई नीड टू सेट एन अमाउंट मंथली बेसिस पर कि इतना अमाउंट मैं साइड में करूंगा तो मैं 1 साल बाद इस गाड़ी को ले सकता हूं, तो मुझे वो करना स्टार्ट कर देना है। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वेल लिविंग और स्टे डॉग्स एंड कैट, तो इसको करने के लिए मुझे डेली बेसिस पे क्या करना है, वो मैंने 3 से 5 गोल ओरिएंटेड टास्क बना लिए। जैसे बिजनेस एक्सपेंशन है तो भैया डेली न्यू 5 प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली 3 प्रेजेंटेशन करने और डेली 5 फॉलो अप करने हैं। ये मेरी अपने हो जाएगा एक्सपेंशन के लिए। अगर मुझे है कि भाई अपने आप को एज एन हाई परफॉर्मेंस कोच करना है तो भाई उसके लिए मुझे 2 YouTube वीडियोस वीकली मुझे अपलोड करनी है, 1 पॉडकास्ट एपिसोड वीकली करना है, 2 ट्रेनिंग्स फॉर माय मीथर फैमिली, चाहे मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज करनी है। तो ये तरीके का आपको अपने जो गोल्स हैं आपको उसके लिए 3 से 5 गोल ओरिएंटेड टास्क रखने हैं। और जब ये आप लिख लें तो उन टास्क को जो आपके डेली बेसिस के हैं माय डियर फ्रेंड, उनको इस ट्रैकर में डाल लीजिए आपके कैटेगरी वाइज। पर्सनल डेवलपमेंट, रीड 10 पेजेस, वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स एंड बर्न एटलीस्ट 500 कैलोरीज पर डे, listen to a skill development video daily, eat at least 50% in raw form and stay within my calorie budget, drink at least 10 glasses of water, stay away from refined sugar, flours, soda and processed food, social brand building के लिए upload 2 videos per week on my YouTube channel, upload 1 week Meta Race Academy, conduct 2 trainings every week, conduct BOP on Zoom 2 to 3 times per week। इस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट एटलीस्ट 25% ऑफ माय इनकम इन 5 डिफरेंट चैनल्स। अगर मेरे पास 25% है तो किसी में 10% डालना है, किसी में 5% डालना है, किसी में 2% डालना है, मगर 5 अलग अलग एरियाज में मुझे उसको इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद ये मार्किंग आ जाएगी 1 तारीख से, यस 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 यस, किसी में नो होगा, किसी में यस होगा, और एट द एंड ऑफ द वीक एक वीकली स्कोर आ जाएगा कि इस वीक में भाई कितनी एक्टिविटीज। मान लीजिए ये 1 नंबर है, इधर आ गया 1, इस दिन किसी वजह से मिस हुआ 1 1 1। अब ऐसा नहीं किसी ने मैंने 20 पढ़ लिया तो वो 2 पेजेस है, मिनिमम 10 पेजेस है, उसका 1 ही नंबर मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक दिन में की पूरी किताब पढ़ दी और उसके बाद जो है 6 दिन कुछ नहीं करा। नहीं, संडे के संडे 7 एप्पल खाने से हम हेल्दी नहीं रहते। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। 1 एप्पल डेली खाना है, यानी कि जो डेली का टास्क है वो डेली बेसिस पे करना है। अब ये स्कोर शीट आपके सामने आती जा रही है, वीक का आपका क्या किस एरिया में क्या स्कोर आता जा रहा है, और आप 90 डेज में देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी अगर आप इस गोल सेटिंग को प्रोसेस को करके अपने स्कोर कार्ड को वीकली बेसिस पर आप करते जा रहे हैं, डेली बेसिस पे आप इस स्कोर कार्ड को देख रहे हैं, तो आप 90 डेज में अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म होता देख लेंगे माय डियर। तो ये गोल सेटिंग प्रोसेस था। इसके ऊपर अगर किसी कुछ सवाल होंगे तो डेफिनेटली वी कैन टेक। अब अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपसे बात कर लेता हूं कि किस प्रकार हम आपको अपने 90 दिनों को प्लान करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस माय डियर फ्रेंड।